किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तकलीफों से डरकर भागना उतना ही मुश्किल है जितना अपनी परछाई से पीछा छुड़ाना। क्योंकि तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए आती है। लेकिन हर इंसान यह नहीं समझ पाता कि यही तकलीफें उसकी जिंदगी बदल सकती है। क्या कुछ घंटों का दर्द आपकी पूरी जिंदगी की किस्मत बदल सकता है? आज की कहानी आपको यही एहसास दिलाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के इलाके में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें और हाथों में बरसों की मेहनत का हुनर था। माधव के लिए मूर्ति बनाना ही उसका धर्म था। एक दिन माधव एक घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब सी शांति छाई थी। तभी उसकी नजर एक बहुत ही मजबूत और शानदार पत्थर पर पड़ी। माधव ने सोचा, इस पत्थर की बनावट बहुत अच्छी है, क्यों न इससे एक भव्य मूर्ति बनाई जाए। उसने अपना झोला नीचे रखा, हाथ में छैनी और हथौड़ी, और जैसे ही पत्थर पर पहला वार किया, पूरा जंगल एक दर्द भरी आवाज से गूंज उठा। पत्थर से आवाज आई, मुझे मत मारो, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। माधव का हाथ वहीं रुक गया। उसने देखा कि पत्थर पर बस एक छोटा सा निशान ही पड़ा था। माधव ने पत्थर से कहा, अगर आज तुम यह दर्द नहीं सहोगे तो कभी कुछ बन नहीं पाओगे। लेकिन पत्थर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे यह दर्द नहीं सहना। माधव उदास हो गया। उसने जबरदस्ती करना ठीक नहीं समझा और उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ा आगे जाने पर माधव को एक और वैसा ही पत्थर मिला। उसने फिर से अपने औजार उठाए और पत्थर पर पहला वार किया। इस पत्थर को भी उतना ही दर्द हुआ, लेकिन वह चुप रहा। माधव ने दूसरा वार किया, तीसरा वार किया। घंटों बीत गए, दिन ढल गया। माधव छैनी से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े अलग करता रहा, उसे घिसता रहा। पत्थर के कण कण में पीड़ा थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने दर्द को चुपचाप सहता गया, क्योंकि वह पत्थर जानता था कि यह दर्द बस कुछ पल का है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें तराश रही होती है। हफ्तों की मेहनत के बाद माधव ने उस पत्थर से एक ऐसी अद्भुत और दिव्य मूर्ति तैयार की जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात ईश्वर सामने खड़े हो। माधव ने उस मूर्ति का काम पूरा किया और वह उसे वहीं छोड़कर अपने गांव की ओर चला गया। संयोग से गांव में एक विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ था। गांव वालों को एक प्रतिमा की तलाश थी। माधव ने गांव वालों से कहा, मैंने जंगल में एक दिव्य मूर्ति तैयार की है, आप लोग जाओ और उसे सम्मान के साथ ले आओ। गांव वाले पूरे आदर सत्कार के साथ जंगल गए और उस दिव्य मूर्ति को लाकर मंदिर के मुख्य स्थान में स्थापित कर दिया। तभी एक नौजवान ने कहा, मूर्ति तो आ गई, लेकिन मंदिर के बाहर नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। माधव को तुरंत वह पहला वाला पत्थर याद आया जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। माधव ने गांव वालों से कहा कि जंगल में उसी रास्ते पर थोड़ा सा आगे जाने पर एक और पत्थर पड़ा मिलेगा। गांव वाले उसे भी घसीटते हुए ले आए और मंदिर की चौखट पर रख दिया। अब देखिए, मंदिर के अंदर जिस पत्थर ने दर्द सहा था उस पर लोग फूल चढ़ा रहे थे और उसकी आरती उतारी जा रही थी, जबकि बाहर पड़े उस पहले पत्थर पर हर आने जाने वाले भक्त पूरी ताकत से नारियल फोड़ रहे थे। एक रात जब सन्नाटा छाया था, बाहर पड़े पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से सिसकते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम्हें सजाया जाता है, लेकिन लोग मुझ पर नारियल फोड़ते हैं और मुझे बहुत दर्द होता है। अंदर से मूर्ति ने एक शांत और गंभीर आवाज में कहा, शुरुआत में हम दोनों के पास बराबर मौका था। अगर उस दिन तुमने वो चंद घंटों का दर्द सह लिया होता तो आज लोग तुम्हें पूछते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अब ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर सहना होगा। जबकि मैंने उस संघर्ष को अपनाया, इसीलिए आज मैं पूजा जा रहा हूं। जिंदगी में फर्क किस्मत नहीं बनाती, फैसले बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि हमारे जीवन की भी है। हम अक्सर मुश्किलों और दर्द से दूर भागते हैं, लेकिन याद रखिए, संघर्ष ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़े बिना कोई भी इंसान कामयाबी की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जब तक आप जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे
तब तक सफलता संभव नहीं है। इसलिए संघर्ष को अपनाइए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपने ये कहानी यहाँ तक सुनी और आपको यह अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें। ऐसी ही और प्रेरक कहानियां सुनने के लिए परिवर्तन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके।